आज हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के तुमौल पंचायत में, जहां पहली बार चुनाव में उतरे माना सिंह पैक्स अध्यक्ष बने। लेकिन उससे पहले उनके राजनीतिक कैरियर का जो स्टार्ट हुआ वो पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सामने आए। यूं कहें तो वर्तमान में मुखिया हैं, क्योंकि इनकी भाभी वर्तमान में मुखिया है, तो सारा दारो मदार जो है इन्हीं के ऊपर है। जनता ने पहली बार भरोसा किया, मुखिया बनाया, और उसके बाद अभी मौजूदा समय में पैक्स का चुनाव हुआ, जिसमें फिर से, क्योंकि पैक्स आप जानते हैं कि ये एक सहकारिता है, ये एक समिति है, और इसमें वही लोग वोट करते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, जो उसके वोटर होते हैं। तो यहाँ पे किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, इन लोगों को वोटर बनाया जाता है। पैक्स अध्यक्ष को हरा देना और नए पैक्स अध्यक्ष बनकर सामने आना, ये बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार वो वोटर बनाते हैं। लेकिन उनको पटखनी दे करके पैक्स अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा आपके ऊपर है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे, मुखिया बने, उसके बाद पैक्स का भी चुनाव लड़े, पैक्स के अध्यक्ष बने। लोगों का जो आपके ऊपर भरोसा है, इस भरोसे पे आप कितना खड़े उतर पाइएगा? क्योंकि आपके पास दो बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो पूरे पंचायत की, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मुखिया बने उसकी, और दूसरा पैक्स अध्यक्ष के रूप में। तो पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले सर आपके डीएनबी न्यूज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जब हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो आप कवरेज कर रहे थे, और कवरेज करके जनता के बीच जो आपने सही रिपोर्ट दिखाए और उसका जनता को समझाएं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूं। रहा बात की अभी जो पैक्स का चुनाव हुआ है, तो हम इससे पहले हमारे भाभी है मुखिया, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारी चाची जो है सो सरपंच हैं, अभी करंट में भी हैं, इससे पर 5 वर्ष पूर्व भी सरपंच रह चुके थे। और उसके बावजूद भी जनता हमको विश्वास दिलाएं, और विश्वास पर हम लोग जो काम किए उसके आधार पर हमें पैक्स चुनाव में जीत हासिल हुआ। जो 15 सालों से वह पैक्स अध्यक्ष रहते थे, और उनको पराजित करने का जब हम नहीं किए हैं, जनता के आशीर्वाद से पराजित हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जनता की सेवा में लगे रहेंगे और करते रहेंगे। और बिहार में एक ऐसा पंचायत दरभंगा जिला का है जो तुमौल पंचायत है, जिसमें मुखिया, सरपंच और पैक्स अध्यक्ष एक ही परिवार का हुआ है। वह तुमौल पंचायत के तमाम जनता के आशीर्वाद से है। वो मेरा कोई वहाँ दबंग है ना, कोई ऐसा कोई मेरे पास औकात है कि उन लोगों से हम वोट ले सकते हैं। उन लोगों का आशीर्वाद से ही मेरा 3 सीट प्राप्त हुआ। तो क्या लग रहा है, आप मुखिया रहते हुए यहाँ कितना काम किए हैं अब तक? क्योंकि सामने फिर से चुनाव आ रहा है, 25 के बाद 26 में चुनाव होगा, तो अपने आप को पंचायत में किस तरह से आप उतार पाए? देखिए सर, हम जो काम करते हैं, एक गरीब, गुरबा, अमीर, धनिक हमारे पंचायत में सभी तरह के हैं, जिसमें हमारे पंचायत में राजपूत बहुल वोटर है, फिर भी अति पिछड़ा का भी वोटर है, हरिजन समाज का भी है, और विभिन्न वर्गों का वोटर है। लेकिन हम सभी वर्गों में काम करते हैं और सभी के साथ मिलजुल के काम करते हैं, जिसके कारण आज जो है सो जनता के बीच हम हैं। कोई गरीब ऐसा नहीं कहेगा कि मुखिया जी हमारे साथ अपमानित करते हैं या मेरा काम नहीं करते हैं। जो संभव होता है सरकार के द्वारा जो मुझे मिलता है, उसमें प्रयास करते हैं कि हम उसको जमीन पर उतार के काम करें। रहा कि मेन मुद्दा हम लोगों का था कि आम जनता के बीच में देना था आवास, प्रधानमंत्री आवास, जो हम लोगों के रीजन में 2 साल से अभी तक एक भी प्रधानमंत्री आवास सरकार के द्वारा नहीं मिला है। पूर्व मुखिया के द्वारा जो नाम जोड़ा गया था उसको वो आया है, उसमें कुछ आदमी को मिला है। हम लोगों के द्वारा अभी तक कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। मुख्यमंत्री आवास कुछ आया था 10-5, जो किसी गरीब गुरबा को हम लोगों ने दिया है। रहा रोड सड़क का जो आप बात किए,
तो रोड सड़क मैंने हरिजन समाज में भी बनाया हूँ, अति पिछड़ा समाज में भी बनाया हूँ, सम्मान जाति में भी बनाया हूँ। एक मेरे पंचायत का जो है सो पोखरा है बहुत बड़ा, प्रखंड स्तर पर पोखरा है, माथा पोखर है, उसमें लगभग घाट का मैंने बहुत अच्छा से मैंने प्रोटेक्शन किया हूँ। जो वहाँ कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। वहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है सो जगह उसको माना जाता है, शिक्षा संस्थान उसको देखा जाता है। वो रोड टूट रहा था, इसी प्रोटेक्शन के कारण मैंने घाट बनाया हूँ, जो आप भी देख लीजिए, उसको कवर करके आप देख लीजिए। एक दार्शनिक जगह बनाया हूँ जो 50-52 बीघा का पोखरा है, उसमें मैंने लगभग जो घाट बनाए हैं वह बहुत अच्छा है, देख लीजिए। धार्मिक स्तर पर मैंने भी काम किया हूँ, जो मैं अपने जेबी से किया हूँ। जो किसी सरकार के द्वारा ने बाबा मंदिर का एक सौंदर्यीकरण किया हूँ, भगवती मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया हूँ, राधा कृष्ण मंदिर का भी मैंने सौंदर्यीकरण, राधा कृष्ण मंदिर का जो है निर्माण करने में जो भी मेरा सहयोग हुआ है किया हूँ, और पूरे समाज का भी लोग उस मंदिर में किया है। ये 2 काम तो मेरे अपने निजी फंड से हुआ। और समाज के जो भी दुख सुख में होता है, जो मेरा औकात है, उसमें हम सबको सहयोग करते रहता हूँ। और प्रयास करूंगा कि जब तक उन लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तब तक मैं उन लोगों का सेवा में लगा रहूंगा। गलती तो होता ही है सब पंचायत में, अगर हम मेरे साथ कोई अगर गलती भी होता है तो हम कहेंगे कि सभी आदमी मुझे माफ़ी करते रहिएगा, इसी तरह आशीर्वाद बनाते रहिएगा। देखिए मुखिया जी, पंचायत में लोगों को क्या चाहिए आपसे? लोगों को आपसे चाहिए आवास। आपने कहा है कि आवास का योजना पूरी तरह से विफल रहा है, क्योंकि ऊपर से ही सिस्टम बंद हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में सुने थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फिर से नाम एंट्री होगा, लेकिन ये भी लगता है कि ठंडे बस्ते में चला गया है। तो हम चाहेंगे कि आप जो मुखिया हैं, मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं आपके, आप लोग इस पे क्या आवाज उठाना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री, लोगों को सबसे ज्यादा आवाज की जरूरत है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान में लोग रहते हैं, फूसनुमा मकान में लोग रहते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिला है, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को आवास कैसे मिले, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? देखिए सर, जिसका बात आप उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आपका संघ क्या आवाज उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पूरे जोरदार तरीका से जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है सो आवेदन भी दिया है, धरना भी दिए हैं। पूरे बिहार को मुखिया संघ आह्वान करके बंद भी किए थे, हड़ताल पर भी थे हम लोग की। जैसे मनरेगा का योजना था, जैसे 15वीं का योजना था, आवास था, वृद्धा पेंशन था, राशन कार्ड था वगैरह, ये लोग जो है सो पंचायत में होना चाहिए। तो राशन कार्ड का जो है सो मुखिया से कोई उसको रिलेटेड नहीं रहा कि आवास संबंधित भी मुखिया का जो था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक जो है सो कोई ऐसा एंट्री नहीं हुआ है, जिसके लिए गरीब अभी भी परेशान है कि मुखिया जी नहीं दे रहे हैं। और लोग आपको ये नहीं लग रहा है कि मामला ऊपर से फंसा पड़ा है, लेकिन बदनामी आपकी है? जी बिल्कुल। देखिए सर, उसमें है क्या कि आम जनता जो है सो सब तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो कुछ पॉलिटिकल आदमी कहते हैं कि मुखिया के द्वारा जो है सो मिलता है आवास, प्रधानमंत्री आवास, लेकिन उसको आपको मुखिया नहीं दे रहा है, मुखिया के द्वारा रोक दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। अगर मेरे पंचायत में अधिक से अधिक आदमी को सर अगर मिलता है तो मेरा भी नाम होगा और माननीय बिहार सरकार का भी नाम होगा कि बिहार सरकार के द्वारा दिए गए जो भी योजना है उसको मुखिया के द्वारा उतारा गया जमीन पर, लेकिन वह सरकार के द्वारा विफल गया है, जो नहीं हो पाया है। रहा कि जो भी योजना, अब हम लोग का क्या गड़बड़ी हो गया है कि पहले था कि कोई इमरजेंसी योजना होता था 15वीं चाहे सष्टम या चाहे मनरेगा का, तो हम लोग जनता के अनुकूल हम लोग काम करते थे। अब क्या है कि अगर इस साल हम जो योजना बनाए उस योजना को अगले साल ही उतारेंगे। इस बीच में अगर किसी तरह का कोई आफत विफत होता है तो हम उस योजना को ला नहीं सकते। उसको बहुत तरीका है, अल्टरनेट उसका ग्राम सभा करना होगा, बहुत सारा मीटिंग करना होगा, पास करवा के तब उस योजना को लाना है, जिसमें हम लोग जनता के बीच में झूठा बन जाते हैं। और तो ये खामियां है सरकार के सिस्टम। जी सरकार के सिस्टम, लेकिन बदनामी आपकी होती है। जी बिल्कुल बदनामी जो है सो मुखिया का हो जाता है, इसी कारण। बहुत सारे, देखिए एक चीज हम आपसे जानेंगे, कई पार्टियां हैं जो बूथ स्तर पे काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो आप लोग क्या इस तरह का एक मुहिम चलाइए या फिर मांग कीजिए कि हम लोग भी घर स्तर पे काम करें। अब घर स्तर पे काम कैसे करेंगे?
स्वरोजगार से कैसे जुड़े, इसके लिए पंचायत को एक मुहिम चलानी होगी। इसके लिए आवाज उठानी होगी सरकार से मांग करनी होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि देखिए जब आप नीचे स्तर से मजबूत होते जाएंगे या मजबूत करते जाएंगे तो ऊपर जो है वो खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जब पंचायत मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जब पंचायत से पलायन रुकेगा तो देश से पलायन रुक जाएगा, राज्य से पलायन रुकेगा, जिला से पलायन रुकेगा। तो सरकार से आप ये एक मांग करें कि जो पंचायत स्तर पे है कोई ऐसी स्वरोजगार पैदा की जाए जिसमें पंचायत के लोगों को रोजगार मिल सके। ये एक मुहिम, देखिए आप उन्हें जॉब तो नहीं दे सकते हैं लेकिन रोजगार से जोड़ सकते हैं। सरकार से इस तरह की एक मांग होनी चाहिए। देखिए सर, उसके लिए मेरा 29 ठो एजेंडा मेरे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी दिए थे, वो आप लोग कभी मीडिया में आया होगा, जिसमें रोजगार भी है उसमें। और पंचायत में गरीब गुरबा को ऊपर लाने के लिए मुखिया को ऐसा योजना आना चाहिए जिससे मुखिया डेवलपमेंट करके उस गरीब को अपने जीने का हक मिले। बिल्कुल। लेकिन अभी जो बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायत का जो योजना है वो मुखिया को जो है कोई पद नहीं, उस पद से मुखिया को सिर्फ कुछ काम करने के लिए दिया जाता है। उसके लिए मुखिया कोई सक्षम व्यक्ति कहा जाए तो मुखिया को पूरी तरह से बांध दिया गया। मुखिया एक मान लीजिए कि बिचौलिया के तरफ काम कर रहा है, उसका अपना अधिकार है ही नहीं जो मुखिया काम करे, आम जनता के बीच में लाए। लेकिन फिर भी जनता जो है वो समझ रहे हैं कि मुखिया जी हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, मुखिया जी चाहेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कोई नहीं मिलता है। मतलब हर मामले से मुखिया जी का हस्तक्षेप जो है हटा लिया गया है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक दो काम को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि 15वीं वगैरह का जो योजना है, उन सब को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वृद्धा पेंशन का योजना हो गया, राशन कार्ड का योजना हो गया, इन तमाम जगहों से है मुखिया जी के जो सिग्नेचर है या उसका जो हस्तक्षेप था उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल सर। अभी देखिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी जो आप बोले एक बात और हम बता देना चाह रहा हूँ कि पेंशन संबंधित था या राशन कार्ड संबंधित, अभी जो हम लोगों को जो पंचायत में जो RTPS काउंटर दिया गया था और हम लोग 3 साल लगभग बीतने के लिए जा रहा है, वो आवास पेंशन संबंधी जो कार्यपालक को दिया गया पंचायत में, लेकिन उसका OTP नहीं दिया गया जिससे वो काम करेगा। उसका प्रखंड में OTP रहेगा, वो काम नहीं करेगा। प्रखंड के अनुकूल ही वो काम करेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पंचायत में वैसा कार्यपालक लेकर के हम लोग क्या करेंगे? जिसके पास काम करने का क्षमता ही नहीं रहे वैसे कार्यपालक लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग बहुत सारे लिख कर भी दिए हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी दिए हैं। और चलते चलते बोले कि हम उम्मीद करेंगे कि प्रयास करेंगे कि पंचायत का जितना मेरे द्वारा विकास होगा वो करेंगे और सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। अगर हमसे कहीं त्रुटि होता है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम मुखिया हैं तो हम बहुत ज्यादा समझते हैं या पैक्स अध्यक्ष हैं। ये तो मुखिया की बात हो गई। पैक्स में जब आप वोट अध्यक्ष बने हैं जी सर, अब आपका मुहिम क्या होगा? क्योंकि पैक्स अध्यक्ष किसान, अब आज भी बहुत किसान ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हमें करना क्या था, या फिर पैक्स अध्यक्ष जान भी रहे थे तो वो किसानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा था। तो आप क्या करेंगे? देखिए सर, पैक्स का जो संबंध में बताए हैं आप, हम प्रयास में हम 100% उम्मीद करते हैं और काम करेंगे जैसे मुखिया में किए हैं उसी तरह करेंगे कि जो विश्वास दिलाए हैं कि जो जहां तक किसान जो भी हैं, हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। अगर जो भी लाभ होगा तो एक एक किसान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंचाएंगे। रहा कि आप बोले कि वोटर अपने कस्टडी का लोग बनाते हैं, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मेरे कस्टडी का वोटर हो। अगर वोटर बनाने का भी ऐसा आएगा प्रावधान जो हम लोगों के द्वारा जो होगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि पूरे पंचायत में जितने से अधिक वोटर होगा, मैंने ढोलहा दिलाकर मैंने पूरे पंचायत को बैठाकर वोटर बनाने का काम करूंगा। मुझे ऐसा लोभ नहीं है कि पुनः मुझे जो है सुजनता हम अपने कस्टडी का वोटर बना के पुनः फिर जनता चुनाव हम जीत लें। जनता का आशीर्वाद रहेगा तो किसी का ताकत नहीं है नेता का कि मुझे हरा देगा, और जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहेगा तो मेरा दिन नहीं है कि मैं चुनाव जीत लूंगा। तो ये थे हमारे बीच माना सिंह, जो तुमौल पंचायत में इनके फैमिली से यूं कहे तो तुमौल पंचायत में जो है इनके फैमिली का भी कब्जा है। मुखिया भी है, सरपंच भी है और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो मुखिया, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गुजरा है, 3 साल करीब होने को है, मुखिया भी हैं, सरपंच भी हैं और मौजूदा समय में पैक्स का चुनाव हुआ
चुनाव में ये जीत भी गए। तो जिन लोगों को लग रहा था कि माना सिंह के खिलाफ पंचायत के लोग हैं, तो उनको ये एक मैसेज संदेश मिल गया कि माना सिंह को लोगों के ऊपर माना सिंह का वही विश्वास है जो पहले था। लोग माना सिंह पे आज भी वही विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो फिर पैक्स अध्यक्ष नहीं चुनते।